बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक 19 से 22 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। 19वां पद्य। अभिजनवतो भर्तु शलाघ्य स्थिता ग्रहणी पदे विभव गुरुभि प्रत्यय तस्य प्रतिशनम आकुला तन्यम अचिरात् प्राचीरवाकम प्रसूय च पावनम मम विरजाम न त्वं वत्से शुचम गणिष्यसि। काश्यप ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, तुम इस प्रकार से दुखी क्यों हो? शब्दार्थ अभिजनवतः उच्च कुलीन, भर्तु पति के शलाघ्य प्रशंसनीय, गृहिणी पदे गृह स्वामिनी के पद पर स्थिता अधिष्ठित होकर, विभव गुरु भी ऐश्वर्य के कारण महत्वशाली, प्रत्ययी कार्यों से प्रतिक्षणम प्रतिपल, आकुला व्यस्त रहती हुई, अचिरात शीघ्र ही, प्राची पूर्व दिशा, पावनम पवित्र, अर्कम सूर्य को, तन्यम पुत्र को, प्रसूय उत्पन्न करके, विरहजाम विरह से उत्पन्न, शुचम शोक को, न गणिष्यसि नहीं गिनोगी। हे पुत्री, तुम उच्च कुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी के पद पर प्रतिष्ठित होती हुई उस दुष्यंत के ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों से प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई तथा शीघ्र ही पूर्व दिशा सूर्य के समान कुल को पवित्र करने वाले पुत्र को उत्पन्न करके मेरे वियोग से उत्पन्न शोक को नहीं गिनोगी, अर्थात अनुभव नहीं करोगी। व्याख्या। जब शकुंतला अपने पिता कनव से विदा लेते हुए अधिक दुख का अनुभव करती है तो कनव उसे धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, यहाँ से पतिगृह में पहुंचकर अपने उच्च कुलोत्पन्न पति के महारागी पद पर प्रतिष्ठित होकर तथा उसके धन से भरपूर यज्ञ उत्सव आदि कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई तुम शीघ्र ही उसी प्रकार अपने पवित्र आचरण द्वारा संसार को पवित्र करने वाले पुत्र को उत्पन्न करके जैसे पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, तुम मेरे दुख को नहीं गिनोगी। भाव यह है यहाँ से जाने पर भाव यह है कि यहाँ से जाने पर तुम श्रेष्ठ महारागी के पद को प्राप्त करोगी, गृहस्थ जीवन के विविध कार्यों में संलग्न रहोगी तथा पुत्र को जन्म देकर तुम मेरे विरह के दुख को भूल जाओगी। अतः तुम्हें इतना अधीर नहीं होना चाहिए। विशेष गृहिणी पदे। गृहिणी के पद पर गृहिणी ग्रहम उच्यते के अनुसार राजा दुष्यंत का संपूर्ण घर तुम्हारे अधीन होगा, यह भाव। भर्तु, इस शब्द का प्रयोग अत्यंत सटीक है। इस शब्द की व्युत्पत्ति भर्ती इति भर्ता सकल जगत रक्षण शीलस्य, केवल तुम्हारा ही भरण पोषण करने वाला नहीं है अपितु सारे संसार का भरण पोषण करने वाला है। पावनम अर्कम इव, पुत्र की सूर्य से उपमा देने के कारण पुत्र की संसार से विलक्षण तेजस्विता, असामान्य पौरुषता, चारों लोकों में प्रसिद्धि को प्राप्त कीर्ति तथा चक्रवर्तीता ध्वनित होती है। शुचम न गणिष्यसि, इसका तात्पर्य यह है कि शकुंतला को पति के घर में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा।
वह वहाँ पहुंचकर गृह कार्य में इतनी व्यस्त हो जाएगी कि वह शोक को कुछ गिनेगी ही नहीं। पति गृह गमन उत्सुका भी शकुंतला के मन में बहुविध संशयों एवं तर्क वितर्कों एवं संकल्प विकल्पों, हर्ष विषादों का होना स्वाभाविक है। लौकिक जीवन की यही यथार्थ है। अतः ऐसी स्थिति में उसका अधीर होना स्वाभाविक है। उधर महर्षि कनव यद्यपि वनवासी हैं तथा विरागी हैं, फिर भी लौकिज्ञ होने से उन्हें इस प्रकार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान है। सर्वप्रथम विदाई की वेला में नववधू की क्या स्थिति होती है, इसे वे भली प्रकार से समझते हैं। इसलिए विदाई देते समय वे उसका विषाद एवं भय दूर करने के उद्देश्य से उसके समक्ष उक्त 3 तर्क रखकर उसे आश्वस्त करते हैं कि अपने पिता से वियुक्त होने पर भी वह राजभवन में व्यथित नहीं होगी। प्रस्तुत पद्य में गणेशसी के स्थिता आकुला आदि 3 कारणों के होने से काव्यलिंग अलंकार, इव के द्वारा उपमा तथा 3 हेतुओं के एकत्रित होने से समुच्चय अलंकार भी है। प्रस्तुत पद्य में हरिणी छंद है, जिसका लक्षण है न समर सलाग षड्वेदई हरिय हरिणी मता, अर्थात जिसमें नगन सगन मगन रगन सगन लघु तथा गुरु क्रम से हो वह हरिणी छंद होता है। इसमें 6, 4 तथा 7 पर यति होती है। हरिणी छंद में नगन सगन मगन रगन सगन लघु तथा गुरु क्रम से होते हैं। इसमें 6, 4 तथा 7 पर यति होती है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अभिजनवतः अभिजन्यते अस्मिन् इति अभिजन घन अधिकरणे संज्ञायाम अभिजन्मतु प्रशंसायाम षष्ठी एकवचने विभक्ति कार्य। श्लाघ्ये श्लाघयत् विभव गुरु भी विभुवई गुरु भी तृतीया तत्पुरुष समास। प्रतिक्षणम क्षणम क्षणम इति प्रतिक्षणम अव्ययीभाव समास। प्रसूय प्रसूल्यप ग्रहणी पदे ग्रहिण्या पदे इति ग्रहणी पदे षष्ठी तत्पुरुष समास। 20वां श्लोक है। भूत्वा चिराय चतुर अंत मही सपत्नी दौष्यंतिम अप्रतिरथम तन्यम निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेन सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे असु। शकुंतला आश्रम की ओर मुंह किए हुए स्थित होकर कहती है, तात अब मैं फिर इस तपोवन को कब देखूंगी। काश्यप ऋषि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सुनो। अन्वय। चिराय चतुर अंत मही सपत्नी भूत्वा अप्रतिरथम दौष्यंतिम तनयम निवेश्य तर अर्पितम कुटुंबरेण भर्त्रा सार्धम शांते अस्मिन् आश्रमे पुनः पदम करिष्यसि। शब्दार्थ। चिराय लंबे समय तक, चिरकाल तक। चतुरंत मही सपत्नी, चारों समुद्रों के प्रांत भाग वाली पत्नी, पृथ्वी की सपत्नी। अप्रतिरथम, जिसका प्रतिद्वंदी नहीं है। दौष्यंतिम, दुष्यंत संबंधी। तनयम, पुत्र को। निवेश्य, राज सिंहासन पर बैठाकर। तद अर्पित कुटुंबरेण, अपने पुत्र पर सौंप दिया है परिवार का भार, जिसने ऐसे। भर्त्रा सार्धम, पति के साथ। पदम, स्थिति को, निवास को। अनुवाद। बहुत दिनों तक चारों समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी सौत होकर तथा अपने अद्वितीय महारथी दुष्यंत पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर उस पर कुटुंब का भार समर्पित कर देने वाले पति के साथ इस शांत आश्रम में पुनः अपना निवास स्थान बनाओगी, अर्थात इस आश्रम में आकर के पति के साथ फिर से रहूगी। बहुत दिनों तक चारों समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी होकर तथा अपने अद्वितीय महारथी दुष्यंत पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाकर
उस पर कुटुंब का भार समर्पित कर देने वाले पति के साथ इस शांत आश्रम में पुनः अपना निवास स्थान बनाओगी, अर्थात इस आश्रम में आकर पति के साथ फिर से रहोगी। व्याख्या। शकुंतला के ये पूछने पर कि मैं फिर कब इस आश्रम को देखूंगी, काश्यप कहते हैं कि सुनो, बहुत समय तक चारों समुद्र पर्यंत अधिकृत पृथ्वी की सहपत्नी होकर तथा अद्वितीय वीर दुष्यंत पुत्र को अभिषिक्त कर तथा उसी पर संपूर्ण कुटुंब के भरण पोषण का भार रख देने वाले अपने पति के साथ पुनः इस शांत आश्रम में आओगी, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम के समय पुनः इस आश्रम में आकर के रहोगी। अति स्नेह पाप शंकी, यह एक सूक्ति है। इसका भाव यह है कि अत्यधिक प्रेम आशंका का कारण होता है। जो व्यक्ति जिससे अत्यधिक प्रेम स्नेह रखता है, उस व्यक्ति के संदर्भ में वही व्यक्ति समय पर अनेक प्रकार की आशंकाएं करने लगता है। माता एवं पुत्र का प्रेम भी इसी प्रकार का होता है। पुत्र के समय पर न आने पर माता भी उसके विषय में अशुभ से अशुभ आशंकाएं करने लगती है। उस आशंका का कारण उसका अत्यधिक स्नेह होता है। यही स्थिति पति पत्नी की है। मही सपत्नी, पृथ्वी की सौत। राजा पृथ्वी का पति कहा जाता है। दुष्यंत भी राजा होने से पृथ्वी पति था, शकुंतला भी उसकी पत्नी थी, अतः राजा की भी दोनों स्त्रियां थी। इस प्रकार शकुंतला पृथ्वी की सौत थी। तद अर्पित कुटुंब भरेन। प्राचीन परंपरा के अनुसार जब पुत्र योग्य हो जाता था तथा राजा की 75 वर्ष की आयु हो जाती थी, तब वह पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं पत्नी के साथ जंगल में तपस्या करने चला जाता था। यही मनु आदि धर्मशास्त्रियों का विधान है। प्राचीन परंपरा के अनुसार जब पुत्र योग्य हो जाता था तथा राजा का वानप्रस्थ आश्रम का समय अर्थात 50 वर्ष से अधिक आयु हो जाती थी, तब वह पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं पत्नी के साथ जंगल में तपस्या करने चला जाता था। यही मनु आदि धर्मशास्त्रियों का विधान था। भर्त्रा स युक्ते अप्रदान। सूत्र से अप्रदान में तृतीया होने से दुष्यंत पति की गौणता कही गई है। प्रस्तुत पद्य में भारतीय आश्रम व्यवस्था की ओर संकेत किया गया है। प्रस्तुत पद्य में सर्वप्रथम पत्नी पर सहपत्नी का आरोप किया गया है, पुनः उस पर पुत्र की प्रतिष्ठा की गई है तथा उस पुत्र पर संपूर्ण कुटुंब के भरण पोषण का भार रखा गया है। इस प्रकार यहाँ माला दीपक अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। भूत्वा भू कत्वा प्रत्यय। चतुरंत मयि सपत्नी चत्वारः समुद्रा यस्या चत्वारः समुद्रा अन्ता यस्या तादृशा मय्या सपत्नी। चत्वारः समुद्रा अन्ता यस्या तादृश्या मय्या सपत्नी। अप्रतिरथम न विद्यते प्रतिरथ यस्य तम अप्रतिरथम बहुब्रीहि समास। दौष्यन्तीम दुष्यन्तस्य अपत्यम दौष्यन्ती तम। दुष्यंत इण अत इण सूत्रे निवेशे निविश निच ल्यप प्रत्यय। तद अर्पित कुटुम्बरे तस्मिन् अर्पित कुटुम्बस्य भर ये तादृशे। इक्कीसवां श्लोक। क्षमम एष्यति मम शोक कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोक्यतः। काश्यप ऋषि गहरी सांस लेकर के कहते हैं, अन्वय वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोक्यतः मम शोक कथम नु क्षमम एष्यति। रचित पूर्वम पहले डाले गए, उटज द्वार विरूपम विरूढ़म झोंपड़ी के द्वार पर उगे वे, निवार बलिम निवार बलि को, विलोक्यता देखते हुए, क्षमम एष्यति शांत होगा। अनुवाद। बेटी, तुम्हारे द्वारा पहले डाले गए तथा अब कुटीर के द्वार पर उगे हुए निवार धान्यों को देखते हुए मेरा शोक किस प्रकार से शांत हो सकेगा। व्याख्या। काश्यप मुनि शकुंतला से कहते हैं कि पुत्री, जो तुमने पूर्व में बलि के रूप में निवार धान्यों को झोंपड़ी के द्वार पर डाले थे, वे अब उगाए हैं।
मैं जब उन्हें देखूंगा तो स्वाभाविक है कि तुम्हारी याद आएगी। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें कैसे भूल सकूंगा तथा अपने शोक को कैसे शांत कर सकूंगा। विशेष महर्षि कण्व का उक्त कथन जितना सामयिक एवं ऋषि जनोचित वातावरण के अनुकूल है, उतना ही इसमें भाषा एवं भाव सौंदर्य भी है। संपूर्ण श्लोक करुण रस से आप्लावित है। ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा पूर्व में डाले गए तथा अब अंकुरित तृण धान्यों को जब जब पर्णकुटी से निकलता हुआ तथा उसमें प्रवेश करता हुआ मैं देखूंगा, तब तब तेरी याद मुझे आ जाएगी तथा मैं शोक से संतप्त हो जाऊंगा। अतः कैसे संभव है कि मैं तुम्हारे लिए उत्कंठित न हूँ। प्रस्तुत पद्य में शोक दूर न होने का कारण निवार बलि का विलोकन बतलाया गया है। अतः यहाँ पदार्थ हेतु का विलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या जाति छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी शोक शुच धातु घन्य प्रत्यय विरूढ़म वीरु कत प्रत्यय रचित पूर्वम रचितम इति रचित पूर्वम सुप सुपा इति समासा भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात् पूर्व शब्दस्य पर प्रयोगः निवार बलिम निवाराणाम बलिम इति निवार बलिम षष्ठी तत्पुरुष समास विलोक्यता विलुक क्षत्रिय षष्ठी। 22वां श्लोक। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विष्ट प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवंतरात्मः इति निष्क्रांता सर्वे इति चतुर्थो अंकः। अन्वय कन्या ही परकीय एव अर्थः अद्य ताम परिग्रहीतु संप्रेष्य मामयम अंतरात्मा प्रत्यर्पित न्यास एव प्रकामम विशदः जातः। शब्दार्थ परकीय पराया दूसरे का, अर्थात धन। परिग्रहीतु पति के पास, संप्रेष्य भेजकर, अंतरात्मा अंतःकरण, प्रत्यर्पित न्यास धरोहर को वापस करने वाले व्यक्ति की एव तरह, प्रकामम अत्यंत, विशदः प्रसन्न, जातः हो गया है। अनुवाद कन्या वस्तुतः पराया ही धन है। आज उसे पति के पास भेजकर मेरा ये अंतःकरण धरोहर को वापस करने वाले व्यक्ति के अंतःकरण की तरह अत्यंत प्रसन्न हो गया है। व्याख्या महर्षि काश्यप कहते हैं कि कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति होती है। उसे कन्या का पिता सुरक्षित रखता है तथा समय आने पर उसे उसके वास्तविक स्वामी को उसी प्रकार सौंप देता है जिस प्रकार किसी न्यासकर्ता की धरोहर कोई व्यक्ति अपने पास सुरक्षित रखकर मांगने पर उसे लौटा देता है। इस न्यास की सुरक्षा करने में कष्ट तथा चिंता अवश्य होती है, परंतु यथा समय उसे न्यासकर्ता को लौटा देने पर मन बड़ा प्रसन्न एवं स्वच्छ हो जाता है। शकुंतला को गौतमी व शारंग्रव आदि के साथ पति के घर भेजकर आज महर्षि कण्व का भी मन उतना ही प्रसन्न एवं स्वच्छ हो गया है। विशेष अर्थो ही कन्या परकीय एव, लड़की पराया धन है। हिंदी में ये कहावत ही बन गई है। सामान्यतः यह माना जाता है कि लड़की पर पिता का अधिकार तब तक होता है जब तक उसका विवाह न हो जाए। वह उसे सत्पात्र को दान दे देता है। स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर इसे सहन नहीं करते। वे कन्या का भी व्यक्तित्व एवं स्वातंत्र्य मानते हैं। महाकवि कालिदास ने महर्षि कण्व के मुख से उसे अपने धन की जगह पराये की अमानत कहकर विचार का कोई अवसर ही नहीं रहने दिया। अमानत रखने में जोखिम है। अपनी चीज़ टूट फूट जाए या चोरी चली जाए तो क्षति को सहन किया जा सकता है, किंतु अमानत न्यास को क्षति पहुंचने पर क्षतिपूर्ति अखरती है तथा अमानत में खयानत करना
अथवा लापरवाही का दोष लगता है। महाकवि भास ने भी स्वप्न वासव दत्तम नाटक में दुखम न्यासस्य रक्षणम कहकर उक्त कथन की पुष्टि की है। प्रस्तुत पद्य में प्रत्यर्पित न्यास एव में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एव उत्प्रेक्षा के अर्थ में आया है। प्रस्तुत पद्य में इंद्र वज्रा छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी संप्रेष्य संप्र ईश ल्यप प्रत्यय। परिग्रहितु परिग्रह त्रिच षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। प्रत्यर्पित न्यास येन स बहुव्रीहि समास। प्रतिरि कत न्यस्ते इति न्यास नि निहि अस घनी कर्मणि। चतुर्थ अंक समाप्त होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का वैशिष्ट्य। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नाम आते ही निम्न श्लोक यकायक सभी संस्कृतज्ञों के स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्यों में दृश्य काव्य नाटक अत्यंत रम्य होता है तथा संस्कृत दृश्य काव्यों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वाधिक रमणीय है। उसमें भी चतुर्थ अंक उत्कृष्ट है तथा चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक सर्वाधिक रमणीय है। इसी भाव वाला एक अन्य कथन भी हमें प्राप्त होता है, जहाँ किसी समीक्षक द्वारा कहा गया है, कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंको तत्र याति शकुंतला। वास्तविकता यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सभी मनुष्यों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है। यद्यपि यह कहा जाए कि यह अंक संपूर्ण संस्कृत नाट्य साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अंक का अध्ययन करते हुए यह अनुभव होता है कि इसकी प्रशंसा में जो कहा गया है वह सर्वथा समुचित है। इसका प्रमुख कारण यही है कि शकुंतला की विदाई के अवसर पर जो कारुणिक चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है वह हमारे दैनिक जीवन की सर्वाधिक सामान्य घटना है। पुत्री की विदाई पर उसके माता पिता के हृदय में जो करुण वात्सल्य उमड़ पड़ता है उसका कवि ने बड़ा ही स्वाभाविक एवं आकर्षक चित्रण किया है। यह चित्रण जिस सहजता के साथ किया गया है यह हमको अपनी मूल भावना में ही अपील करता है। शाकुंतल के चतुर्थ अंक में 2 दृश्य हैं। एक दृश्य तो विषकंपक के रूप में है, जिसमें दुर्वासा के शाप की योजना करके कवि ने नाट्य के कथानक में विशेष चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। द्वितीय दृश्य का प्रारंभ ऋषियों के प्रातःकाल वर्णन से होता है, जिसमें किसी रहस्यमय घटना के घटित होने का संकेत प्राप्त होता है। अनसुईया जब इस रहस्य को और भी बढ़ा देती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि प्रातःकालीन वर्णन से संबंधित इस अंक के दोनों ही श्लोक बड़े ही सार गर्भित एवं महत्वपूर्ण भावी सूचनाओं को प्रदान करने वाले हैं। आगे चलकर यही दृश्य शकुंतला की करुण विदाई में परिवर्तित हो जाता है। चतुर्थ अंक का विशिष्ट महत्व उसके निम्नलिखित 4 श्लोकों के कारण है। यास्यति अद्य शकुंतला इति शुश्व गुरुन, तीसरा है अस्मान साधु विचिन्त्य, चौथा है पातुम न प्रथमं व्यवस्यति। कुछ विद्वान इस अंक के 19वें अथवा 20वें श्लोक की भी 4 श्रेष्ठ श्लोकों में गणना करते हैं। तो चतुर्थ अंक के विशिष्ट महत्व वाले श्लोक हैं। चतुर्थ अंक का 6ठा श्लोक यास्यति अद्य शकुंतला इति। चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक शुश्रुष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी व्रतिम सपत्नी जने। चतुर्थ अंक का 7वां श्लोक अस्मान साधु विचिन्त्य। चतुर्थ अंक का 9वां श्लोक पातुम न प्रथमं व्यवस्यति। कुछ विद्वान इस अंक के 19 अथवा 20वें श्लोक को की भी 4 श्रेष्ठ श्लोकों में गिनती करते हैं। इस अंक के 19वें अथवा 20वें श्लोक की भी 4 श्रेष्ठ श्लोकों में गणना करते हैं। प्रस्तुत अंक के इन श्लोकों को 4 सर्वोत्तम श्लोकों में इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें काश्यप के शकुंतला की विदाई के विचार से द्रवित एवं करुण भाव को प्राप्त हुए हृदय की मार्मिक झांकी है। महाकवि कालिदास ने एक वन में रहने वाले ऋषि के मुंह से जो उद्गार कन्या की विदाई के अवसर पर कहलवाए हैं वे शाश्वत महत्व रखने वाले हैं।
महर्षि कण्व का ये कथन उचित ही है कि वन में रहने वाले मुझ जैसे विरागी आश्रमवासी को इतनी व्यथा व विकलता हो रही है, तब भला गृहस्थों की कन्या विदा करते समय क्या दशा होगी। कई सौ वर्ष पूर्व कहे गए ये भाव आज भी उस समय देखने को मिलते हैं जब गृहस्थ अपनी पुत्री को प्रथम बार विदा करता है। इस श्लोक में करुण भाव के सुंदर वर्णन के साथ साथ अंतर प्रकृति और बाह्य प्रकृति में एकात्म का भी अनुभव होता है। अतः समीक्षकों ने शाकुंतलम के 4 श्लेष श्लोकों में से पातुम न प्रथमम व्यवस्यति इस श्लोक को भी एक माना है, जो उचित ही है। चतुर्थ अंक में प्रकृति स्वयं एक पात्र के रूप में चित्रित है। वह शकुंतला के श्रृंगार के लिए आभूषण देती है तथा उसकी विदाई से दुखी है। शकुंतला को उनसे अत्यधिक स्नेह था, अतः उसकी विदाई की बेला में वृक्ष रो पड़े। वन देवताओं ने आशीर्वाद दिया, हरिणियों ने दर्भ खाना छोड़ दिया, मयूरों ने नृत्य करना बंद कर दिया तथा वनस्पतियों ने उसके वियोग में आंसू बहाए। वन ज्योत्सना तो शकुंतला की बहनी ठहरी, अतः दोनों व्यथित हो उठती हैं।